Hello, Namaste viewers. My name is Sanjay Kumar, and today I am welcoming you all in my channel, which is Education Funda. So let's start the today's class. So दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर सीईटी एग्जाम प्रोसेस इन दिल्ली पॉलिटेक्निक। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पार्ट नंबर 5 है ऑफ दिल्ली पॉलिटेक्निक सीरीज की जो वीडियो मैं चला रहा हूँ। सो आफ्टर सीईटी एग्जाम प्रोसेस इन दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी एग्जाम कंप्लीट करने के बाद क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है एक्चुअली में, वो सब देख लेते हैं। आइए। द स्टेप्स आफ्टर सीईटी एग्जाम इन दिल्ली पॉलिटेक्निक्स आर फॉलोज। डिक्लेरेशन ऑफ सीईटी एग्जाम रिजल्ट। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स will have to pay one-time processing fee, 730 rupees. This fee is non-refundable. You have two options to pay this fee. First is payment by digital mode and second is payment by e-challan. Online registration and choice submission for counseling. ये फ्रेंड्स कुछ अलग अलग स्टेप्स में आपको उनके बारे में बता देता हूँ। क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ सीईटी एग्जाम रिजल्ट। आप जब सीईटी एग्जाम फिनिश कर लेंगे उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिजल्ट में आप क्वालिफाइड हैं, इट मीन्स रिजल्ट में लिखा ही रहता है कि क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, तो आप जो उसके आगे प्रोसेस के लिए वो जा सकते हैं। सो उसमें आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी पे करनी होती है 730 रुपीज़ दोस्तों, 730 रुपीज़ की, जिसमें कि 700 रुपये फी होती है, 20 रुपये बैंक चार्जेस है, 3 रुपये सर्विस चार्जेस होता है। ये फी नॉन रिफंडेबल होती है। आपने एक बार पे कर दी तो आप रिफंड नहीं कर सकते। बट ये फी इफ आपको चॉइस सबमिशन के लिए जाना है, ऑनलाइन चॉइस सबमिशन करना है, कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, डिफरेंट कॉलेजेस के लिए दिल्ली पॉलिटेक्निक, सो आपको ये पे करना ही होगा। आपके पास दो ऑप्शन है पे करने के लिए। आप डिजिटल मोड का चूज कर सकते हैं या ई चलान। आपको पता है डिजिटल मोड में क्या क्या आता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब, ठीक है ना। और ई चलान का भी मतलब आपको पता ही है दोस्तों। ई चलान का सीधा साधा सा मतलब होता है बैंक के थ्रू जाके कर सकते हैं चलान बनवा के। सो आप जब ये फी पे कर देते हैं तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें, अपने पूरी डिटेल्स उसमें अपनी सारे डिटेल्स आप डाल सकें, इंक्लूडिंग योर ऑल डिटेल्स सच एज कि आपका जैसे पर्सनल डिटेल, आपका आधार कार्ड डिटेल, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। उससे क्या होगा, आपका एक उसमें यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। सो यही यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके आप ऑलवेज इसमें लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको जो रिजल्ट देखना होगा, आपको कौन सी सीट मिली है कि नहीं मिली है एक्चुअली में, सो इसी से आप देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल कॉलेजेस होंगे जिसमें से आप चूज करके जिसमें भी आपको जाना है आप करिए। और इसका जो प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि जिस कॉलेज में आप, जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सो उसको टॉप पे भरिए। अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, मोस्टली ट्राई कीजिए कि सारे कॉलेजेस भरिए जिससे आपका इजीली आ पाए नाम। इफ रैंक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इफ आपकी रैंक प्रॉबेबली 100 बिलो है, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस कॉलेज में आपको लेना है, जैसे कि मान लीजिए पूसा में लेना है या अम्बेडकर में लेना है, सो स्पेसिफिक कॉलेज का नाम आप फिल कीजिए। 100 के अंडर रैंकिंग होगी तो इजीली आ जाएगा। अदरवाइज ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम कॉलेज को भरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद रिजल्ट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग, देन द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैक्सिमम काउंसलिंग इज 4। Printing of provisional letter if you get seating first counseling and you are satisfied with your seat, payment of part of institution fee either online through check, verification of documents such as mark sheet and certificates, freezing of the allotted seat after verification of document। इसके बाद क्या होगा, जब आप भर देंगे, एक्चुअली दोस्तों आपने भर दिया, मान लीजिए चॉइस सबमिशन, इसके बाद रिजल्ट आता है। एक्चुअली इसमें 4 काउंसलिंग के राउंड होते हैं दोस्तों। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग। जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग में भरा, कॉलेजेस नहीं मिली, मे बी आपको सीट रैंक उतनी अच्छी नहीं है, फिर से आप सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड में भी नहीं मिली, थर्ड में भी नहीं मिली, सिर्फ 4 टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये कहने का
मतलब है इफ आपको देन सीट मिल गए, अलॉट हो गई सीट और आप उससे सेटिस्फाइड भी, आप खुश भी हैं, सो आप उसका प्रोविजनल लेटर जो होगा वो प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें जिस भी काउंसलिंग में आपको, तो वो प्रोविजनल लेटर में सारे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी। उसी प्रोविजनल लेटर को लेके ही आपको जिस इंस्टीट्यूट में नाम आपको आया होगा सो उसमें जाना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है उसकी फ़ी की क्या क्या पेमेंट करनी है, कितनी फ़ी है किस स्पेसिफिक कॉलेज की, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों अपनी पहले की वीडियो में, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो मैंने और वीडियोज लाए दिल्ली पॉलिटेक्निक्स के। इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक और आप देखना चाहते हैं, सो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप वो वीडियो देखिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उन वीडियो पे इजीली जा सकते हैं। इसके बाद जब आप पे कर देंगे कॉलेज की फ़ी, पे करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th के डॉक्यूमेंट्स है, उसको वेरीफाई इंस्टीट्यूट करता है। जब वेरीफाई हो जाता है वहीं पे जब आप फी पे कर रहे होते हैं, सो उसके बाद ही आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो पाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, चाहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो 10th का, तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इफ़ आपका सारा ये प्रोसेस हो जाता है सो आप खुद भी चाहे तो, वरना तो वहाँ इंस्टीट्यूट में जिसमें जाते हो वो आपकी सीट को फ्रीज कर देते। इट मीन्स आपकी सीट फ्रीज हो गई, सो आपकी सीट कंफर्म हो गया। आपका जिस कॉलेज में नाम आया, सच एज आपका नाम आया पूसा पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सो वो फ्रीज कर देंगे, सो आपकी सीट फिक्स हो गई कि आपको एडमिशन फिर वहीं पे लेना पड़ेगा। और इफ़ आपको उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है कि उसके बाद भी आप फ्रीज करने के बाद भी एक बार और काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रॉबेबली वो ऑप्शन भी रहता है। तो आप जैसे कि उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक और काउंसलिंग में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो एज आई टोल्ड यू देयर इज 4 काउंसलिंग दिल्ली पॉलिटेक्निक एडमिशन प्रोसेस। आफ्टर दिस sport round counseling is also available if any seat left, in other words against vacant seat. In this sport round counseling the result of allotted seat will be shown on CET website. So दोस्तों जैसे कि 4 काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, 4 काउंसलिंग तक आप अप्लाई कर सकते। 4 काउंसलिंग के बाद भी जैसे कि सीटें कई सारी बची जाती है मोस्टली, जैसे कोई एडमिशन लिया बट उसे कैंसिल कराना पड़ा, वो नहीं लेना चाहता था, अगर 12th पास है उसका बीटेक में हो गया कहीं हो गया, उसे कैंसिल कराते हैं। सो वो जो सीट बचती है वो स्पोर्ट काउंसलिंग में मिल सकती है स्टूडेंट्स को जिनकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आई होती। स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है दोस्तों, मैं बता दूं। स्पोर्ट काउंसलिंग एक्चुअली वो चीज़ है कि जिसमें आपको खुद ही कॉलेज में जाना पड़ता है। वो आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किस कॉलेज में जाना है, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्पोर्ट काउंसलिंग होगी, फेस टू फेस। आप उसमें बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद वो स्पोर्ट काउंसलिंग होगी कि आपको जो भी सीट अवेलेबल होगी उस हिसाब से मिल जाता है। इफ़ आप जैसे कोई चाहते हैं ब्रांच, स्पेसिफिक ब्रांच पे एडमिशन लेना और आपको वो आप बताते हैं और आपको वो वहाँ पे वो नहीं मिलता, तो कोई ना कोई दूसरी ब्रांच मिल जाती है। इफ़ आप उससे सेटिस्फाइड है तो आप एडमिशन ले सकते हैं और उसका रिजल्ट जो सो होगा वही जैसे सीईटी की वेबसाइट है उसी पे आप इजीली देख सकते हैं। सीईटी की वेबसाइट क्या है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है कि ये चीज़ क्या है या चीज़ कैसे होगी, सो कमेंट सेक्शन में पूछिए मेरे से, मैं उसका कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आपके उन सवालों का जवाब दे सकूँ। कुछ चीज़ अच्छी लगी, कुछ चीज़ बुरी लगी, जो भी कुछ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी मेरी अदर वीडियोज है दिल्ली पॉलिटेक्निक्स की हो चाहे अदर, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके भी देख सकते हैं, उसमें लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके। सो इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, सो आई एम सजेस्टिंग यू सो कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Then I will meet you in my next video. Till then, take care. Goodbye.